लेकिन गंगा भी नहाते हैं और गंदी नाली में भी कूदते हैं, फिर क्या अनुभव होगा? 1 साल क्या तन्मयता पूर्वक भजन किया। हम 1 मिनट की बात कर रहे हैं, 1 साल तो बहुत होता है। 1 मिनट सर्वतो भवेन, परमात्मा चिंतन में डूब जा, 1 मिनट में आनंद मिलने लगेगा। लेकिन 1 मिनट तो मन को संभाल नहीं सकते। ईमानदारी से देखो, 1 मिनट लक्ष्य में मन को नहीं लगा सकते, 1 मिनट देह का विस्मरण जागते हुए नहीं कर सकते, और कह रहे हो 1 साल से भगवान। मर्जी सीधा आते हैं, लीला दर्शन नहीं हो रहा। लीला दर्शन भगवदा हाय सर। जो मनाया सो इंद्रियों का विलास चल रहा है लीला दर्शन में। शांति अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता सा बंदा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद गुणाख्याने प्रीति तद वसति स्थले। अभी लीला में प्रवेश हो जाएगा। शांति, तुम्हें थप्पड़ मारे, कोई गाली दे, तुम्हारा अपमान करे, तिरस्कार करे, अंदर कोई हलचल नहीं, और उसका मंगल करत जन सहन निंदक तीनों पे अनुग्रह क्यों। भगवान करुणा में तुम्हारी को सद्बुद्धि दे, तुम स्वस्थ रहो, कभी तुम्हारा मंगल न हो। लीला दर्शन के लिए योग्यता शांति, बिल्कुल किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं। जैसे अपनी जबान से, जबान जो है दांतों से कट गई, किसको हम साथ दें, किसको हम पीटे? ऐसे ही जब कोई हमें पीटे, हमें गाली दे, हमें अपमान करे, हमारे अंदर ऐसे ही निर्दोष दृष्टि बनी रहे, वो पहला लक्षण शांति। अव्यर्थ कालत्वम, 1 सेकंड भी कभी अपने इष्ट गुरु से विमुख नहीं, हर समय तैल धारावत भगवत चिंतन चल रहा है। अव्यर्थ कालत्वम, विरक्ति, संपूर्ण भोगों से वैराग्य। वैराग्य भोगों की उपस्थिति में भी भोगों की इच्छा ना होना, उसे वैराग्य कहते हैं। भोगों की इच्छा होना पर भोगों का त्याग करना परमार्थ के लिए, उसे त्याग कहते हैं। भोग ही नहीं है, भगवत स्वरूप है, ये उपरति। भोगों की उपस्थिति में भी भोगने की इच्छा ना होना, उसे वैराग्य कहते हैं। विरक्ति, मान शून्यता, किसी भी तरह के कोई मान सम्मान की गंध भी हृदय में न रह जाए। मान शून्य, आशा बंदा, दृढ़ आशा मुझे भगवान की प्राप्ति होगी। समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, उत्साह पूर्वक निरंतर नाम गुण कीर्तन लीला गायन लीला चिंतन का अभ्यास किया जा रहा है। समुत्कंठा नाम गाने सदा, आसक्ति तद गुणाख्याने, अपने आराध्य देव की चर्चा करने में आसक्ति हो, और प्रीति तद वसित फले, जहाँ हमारे गुरुदेव, जहाँ हमारे आचार्य, जहाँ हमारे इष्ट विराजमान है, उनकी जो लीला भूमि, उसमें परम प्रीति हो। अभी ये लक्षण आ जाए लीला चिंतन में आने लगेंगे, पर अभी एक गाली दे तो बर्दाश्त नहीं होगी। थोड़ा सा भी हानि हो जाए, अनुकूलता को भगवत कृपा मानने वाले, प्रतिकूलता को भगवान के प्रति नास्तिकता का भाव लाने वाले, ये लीला प्रवेश, ये अनुभव ऐसे तो होता तो बड़े बड़े महात्मा जन जो आजीवन भगवत आराधना करते हैं, तो साल 6 महीना में सब हो जाता। ऐसा नहीं हो सकता, हम कह रहे 1 मिनट में हो सकता है, पर वो तन्मयता तो आवे। जन्म जन्मांतरों से बिगड़ेल मन जो विषयों में जा रहा है, उसको समेट पाओ। 1 जन्म में भगवत प्राप्ति कर लो, बहुत बड़ी बात है, उसको समेट तो लो। अगर कहा जाए कि जिसे ध्रुव जी ने 6 महीने में कर ली, तो पूर्व में कौन सी साधना की आपको पता है? कितना समेट चुके आपको पता है? प्रहलाद जी कितना कृपा पात्र समेट चुके पता है? तो हम किसी की अवस्था या वर्ष में नहीं देखते, स्थिति देखते हैं। आप कितना समेट गए, आप कितना अपने स्वरूप में आ गए, कितना देह भाव से रहित है, तभी तो इसका लाभ होता है। यहाँ सब कुछ देह के अंतर्गत हो रहा है, और बिना देहातीत हुई स्थिति नहीं आती, चाहे ज्ञान में हो और चाहे प्रेम में। प्रेम में 5 भूले देह सुधि, 6ठे भावना रास, तब पावे रसरी स्वामी श्री हरदास। पूरे शरीर का बिल्कुल यंत्र, जैसे कार अलग है, आप अलग हैं, ऐसा अनुभव होता है। ये शरीर केवल यात्रा के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, मैं शरीर नहीं हूं, पक्का। जागृत में स्वप्न सुषुप्ति मेरी क्रियाएं नहीं, पक्का। ये काम क्रोध लोभ मोह मद का आकर्षण मेरे में नहीं है, इंद्रियों में आकर्षण है। इस आकर्षण में इनको जाने नहीं देंगे, क्योंकि हमारी अनुमति के बिना कुछ हो तो आगे बढ़ता है। अभी तो मनमानी आचरण हुआ जी, फिर तो ये बहुत कठिन लग रहा है महाराज। हाँ, कठिन अपने तैर कर जाने में कठिन, गुरु कृपा में कुछ नहीं। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, समझ रहे हो? गोदी में लेके पहाड़ चढ़ने का जिसको अभ्यास है, उसको लेके चढ़ जाएगा, तो जो गोदी में उसको क्या परिश्रम। इसीलिए तो गुरु कृपा कहा गया है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बस गुरुदेव की आज्ञा में चल ले तो हम नहीं चढ़ सकते, लेकिन गुरुदेव हमें चढ़ा देंगे। इसीलिए तो आए, वो स्वयं भगवान गुरुदेव रूप में आए हैं हमें परम पद प्रदान करने के लिए। वही परम तत्व ही गुरुदेव रूप धारण करके आता है, हमको परम पद प्रदान। सोई जाने जिह देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए।
तो अपने लिए तो कठिन है, लेकिन गुरुदेव के लिए कठिन नहीं, वो तो देने ही आए हैं। इसीलिए गुरु परंपरा, आचार्य परंपरा बनी, उनके शरणागत होकर सच्ची कहते, जो बड़ी बड़ी साधनाओं से निर्विकारता का अनुभव नहीं होता, वो गुरु कृपा से सहज में हो जाता है। गुरु कृपा ही केवलम, उनकी कृपा कटाक्ष से निर्विकार स्थिति आने लगती है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, पर ऐसा भाव बिरले की होता। गुरु तो लाखों बनाए, लेकिन गुरु की मानने वाले कोई बिरले होंगे। गुरु को मानने वाले लाखों मिलेंगे, लेकिन गुरु की मानने वाले, गुरु के वचन मानने वाले तो कोई बिरले होंगे। समझ पाए? तो